कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी जस्ट 5 मिनट पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो मतलब लिस्ट आया है, वो आया और मुझे मेरी जो फर्स्ट चॉइस थी गोपालगंज चॉइस थी, वो मिल गई है। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, यहाँ मेरे यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता, आराम से ट्रेन भी मिल जाएगी, तो अभी खुश हूँ। ठीक है, अभी बात करते हैं हम क्या कहते हैं वीडियो की कि वीडियो में क्या करना है। तो एक सिस्टर है उजाला प्रवीण नाम है, मतलब सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, मुझे तो लगता है लड़की ही है। तो उन्होंने बहुत टाइम कई बार मुझसे कहा कि मैं जो पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में कुछ बताऊँ, ठीक है? तो मैंने एक सेकंड हाँ, तो ये मैंने सारा लिख के रखा कि पैसेज के लिए क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें मतलब कैसे सॉल्व करना चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, उसके बाद में कहाँ से करना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिख के रखी। तो मैं इसको वन बाय वन करके यहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? एंड इसको मैं ऐसे मतलब क्या कहूँ उसे वो स्टाइलिश से नहीं मतलब बताऊँगी, ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक? तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग देखिए पैसेज सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले आपकी ना रीडिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और उसके साथ-साथ दूसरे नंबर पे आते हैं अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग स्किल का मतलब होता है कि एक इतना पैराग्राफ दिया गया तो आपको 4 घंटे भी लगने चाहिए उसको पढ़ने के लिए। आप 5 मिनट में ऐसे-ऐसे करके आपने देखा और आप उसको समझ गए कि इसमें क्या चाहिए मतलब इसका मेन पॉइंट क्या है, अगर छोटा है। बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है? पहली बात तो ये हो गई, ठीक? कि आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और साथ में आपको समझ में आनी चाहिए कि आप रीडिंग का मतलब ही हो गया रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग कि आप पढ़ के कोई चीज़ का अर्थ निकाल पा रहे हैं, ठीक है? अब जैसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होगा या इंग्लिश मीडियम नहीं भी रहे होंगे, तो उनकी इंग्लिश बेहतर होगी और अपनी चीज़ें अच्छे से कर लेते होंगे, समझ जाते होंगे। वहीं पे कुछ लोग होंगे जिनकी इंग्लिश थोड़ी पुअर होगी या उन्होंने कभी पहले इंग्लिश रीडिंग इतनी नहीं की होगी, तो उनको समस्या हो रही होगी। तो जिनकी अच्छी है उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अपना कर ही लेंगे, ठीक है? जिनकी नहीं है उनको रीडिंग सबसे पहले तो आप रीडिंग की हैबिट डालिए। भले आप 2 पैराग्राफ 1 पेज पढ़िए डेली लेकिन आपको पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना है। अब ये है कि किताबें नहीं मिलती हैं, हम कहाँ से पढ़ें? तो उसके लिए सबसे पहले आप जैसे आपके यहाँ अगर कोई छोटा बच्चा हो फर्स्ट टू फिफ्थ का, ठीक है? या 8th तक का भी चलेगा, तो सबसे पहले उसकी किताबें पढ़िए आप, ठीक है? उसकी किताबें पढ़ेंगे, तो चैप्टर के बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स भी होते हैं। तो आप खुद को जान पाएँगे कि मैंने कितना समझा चीज़ को पढ़ के, ठीक है? तो आप वहाँ से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, तो आपका एक तरीके से स्टार्टिंग वाली रीडिंग भी होगी, उसके साथ-साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स भी होंगे। पहली ब चीज़ हो गई। दूसरी बात अगर बच्चे नहीं हैं, बुक नहीं मिल पा रही, देन आप सिंपली जाइए बच्चों वाली जो कॉमिक्स आती है, जैसे चंपक आती थी और ऐसे करके कहानियाँ। मैंने चंपक बहुत पढ़ी है, ठीक है? तो मैं चंपक बता रही हूँ, ईज़ी-ईज़ी सी स्टोरी रहती है, बहुत ईज़ी लैंग्वेज रहती है इंग्लिश की, 20-25 रुपए की शायद मिलती होगी अभी, मुझे ढंग से नहीं याद है। तो आप चंपक पढ़ सकते हैं, अदर कॉमिक्स जो भी आपको पसंद हो या फीमेल हैं तो आपको मैगज़ीन्स पसंद है, कोई फैशन मैगज़ीन हो सकती है। कुकिंग जैसे मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आप कोई कुकिंग मैगज़ीन मतलब कुकिंग वाली से रिलेटेड कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई पहली तो स्कूल बुक, नहीं तो आप कॉमिक या मैगज़ीन्स पढ़ सकते हैं। देन थर्ड नंबर पे आता है कि आप नॉन फ़िक्शन बुक जैसे आपको कोई चीज़ के बारे में नॉलेज लेने का शौक है, तो आप उससे रिलेटेड बुक पढ़ सकते हैं। देन आता है कि ये सब भी नहीं करना, मुझे कोई ऑनलाइन सोर्स चाहिए, जहाँ पे मुझे नई-नई कहानियाँ मिलती रहें, छोटी-छोटी कहानियाँ वहाँ से पढ़ सकूँ। तो एक वेबसाइट है योर स्टोरी क्लब, ठीक है? योर स्टोरी क्लब करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे छोटी-छोटी स्टोरीज़ मिलेंगी। ढेर सारी मतलब कैटेगरीज़ रहेंगी, जैसे आपको ट्रैवल से रिलेटेड पढ़ना है, हॉरर पढ़ना है, मिस्ट्री जो भी चीज़ें होती हैं, कैटेगराइज़ स्टोरीज़ मिलेंगी, आप वहाँ से अच्छे से अपनी रीडिंग कर सकते हैं, ढेरों स्टोरीज़ हैं, खत्म ही नहीं होती हैं, ठीक है? मैंने बहुत पढ़ी वहाँ से। तो ये चीज़ें हो गई कि रीडिंग कहाँ से करनी है, ठीक है? अब देन आ गया कि रीडिंग भी हो गई है, तो मुझे रीडिंग भी आ रही है, अंडरस्टैंड भी कर लेती हूँ, बट ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ से इसको मतलब कैसे सॉल्व करूँ? तो देखिए पैसेज 2 तरीके के होते हैं, एक तो पहले छोटा पैसेज होता है, ठीक है? जैसे और एक होता है बड़ा पैसेज। बड़े में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोई होता है स्टोरी वाला, कि सिंपली कोई स्टोरी दे दी गई, लंबी तो बहुत है पर समझ में आ जाता है, तो हम बहुत आसानी से उसको कर लेते हैं, ठीक है? तो छोटे और बड़े पैसेज में 2 चीज़ें ध्यान करने के लिए होती हैं। अगर आपका शॉर्ट पैसेज है, तो सबसे पहले आप पैसेज को पढ़िए, उसका क्रक्स या समरी अपने दिमाग में रखिए, देन आप क्वेश्चन्स की ओर मूव करिए। वहीं कोई बहुत एनालिटिकल पैसेज है और लंबा भी है, तो आप पहले क्वेश्चन्स को देखिए। क्वेश्चन्स में जो मेन पॉइंट पूछा गया है, उसको अंडरलाइन करके या कहीं लिख लीजिए। लिखने की क्या ज़रूरत है, हम लोग का तो पेन पेपर मोड पेपर रहेगा। तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, फिर पैसेज पढ़िए और जहाँ पे वो आपको मिले शब्द, वहाँ से फिर डायरेक्ट अपना आंसर की ओर बढ़ जाना है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, शॉर्ट रहेगा तो पहले समरी देन क्वेश्चन, लॉन्ग रहेगा तो पहले क्वेश्चन देख लेना रहेगा देन समरी, देन मतलब उसको पढ़ने की ओर बढ़ना रहेगा, ठीक है?
फिर बात करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हो गई, तो हम मतलब उस पैसेज को सॉल्व कहाँ से करें, कौन-कौन से सोर्सेज़ होने चाहिए जिनको करने से हमारा पैसेज थोड़ा मजबूत हो जाएगा। तो मैंने ऑलवेज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सोर्सेज़ कभी नहीं बताए हैं, तो मैं आज भी 2 ही सोर्स बता रही हूँ। सबसे पहला टेक्स्ट बुक, अब टेक्स्ट बुक में कहाँ से सॉल्व करना है, जैसे मैंने एक वीडियो आज अपलोड की थी, उसमें बताया था कैसे प्रैक्टिस करना है। तो उसी तरीके से आप एसएससी सीपीयू इंग्लिश सर्च करिएगा, ठीक है? एसएससी सीपीयू की इंग्लिश, वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन प्री में आता है। 2 से 3 रहते हैं शायद, प्री मेंस दोनों में शायद रहता है, मुझे ढंग से याद है, बट मैंने वहाँ से काफ़ी प्रैक्टिस की है कॉम्प्रिहेंशन की। तो एसएससी सीपीयू के पीवाईक्यू कर लीजिए आप लोग, ठीक है? पहला ऑनलाइन सोर्स। देन ऑफलाइन में जाना है तो पिनाकल या किरण जिसकी भी आपके पास बुक हो एसएससी पीवाईक्यू की, उसमें ढेर सारे पैसेज रहेंगे। और अगर आप नए-नए हैं या पुराने भी हो चुके, तो मैक्स 1 से 2 पैसेज 1 दिन में करिए, उससे ज़्यादा पैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत ज़्यादा 1 दिन में पैसेज कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, उससे नहीं होना है। अगर आपका पैसेज अच्छा होना है तो सिर्फ़ एक चीज़ से, वो है आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। आप चीज़ों को पढ़ के कितना जल्दी उसका मतलब जो अ, एसेंस है या मतलब कहने का अर्थ है वो समझ जा रहे हैं, ठीक है? यही चीज़ है। अब इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है? मैंने तो इतना ही लिख रखा था, तो मैंने मतलब जितनी भी मुझे लग रहा था कि बताना चाहिए, मैंने वो सारी चीज़ें लिस्ट करके आप लोग को बताई हैं। कि पहला है सबसे ज़रूरी जो 2 चीज़ें होती हैं पैसेज के लिए, वो होता है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? देन आता है जिन्होंने कभी रीडिंग नहीं की है, तो वो सबसे पहले बच्चों की बुक, कॉमिक्स, कोई जो उनकी फ़ेवरेट जॉनर की मैगज़ीन्स हो, वो, या फिर आप योर स्टोरी क्लब नाम की वेबसाइट है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको कोई स्पिरिचुअल बुक पसंद है, जो भी चीज़ें पसंद है, वहाँ से अपनी रीडिंग की एक हैबिट बनाइए। रोज़ रीडिंग करिए। आपको न्यूज़ का शौक है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है? अब आप द हिंदू मत पढ़िएगा स्टार्टिंग में, ठीक है? आप उससे अच्छा टाइम एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, ठीक है? वो ईज़ी है, द हिंदू बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, क्योंकि बहुत लोग को शौक होता है ना कि मैं अब मुझे रीडिंग करनी है, तो बहुत अपने आप को सोफिस्टिकेटेड फ़ील कराने के लिए वो लोग हिंदू की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू की लैंग्वेज बहुत टफ है, ठीक है? इवन आपको बार-बार गूगल करना पड़ेगा, तो ऐसी कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में मत उठाइएगा जिसकी मीनिंग के लिए आपको बार-बार डिक्शनरी खोजनी पड़े। तो अगर आपको ऐसा करना पड़ेगा तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा वहाँ से रीडिंग में। जब कोई भी इंसान किसी चीज़ को पढ़ने के लिए या शुरू करने के लिए शुरू करता है, सीखने के लिए मतलब शुरू करता है, तो बहुत ज़्यादा अगर उसमें हर्डल्स आएँगे बीच-बीच में, तो वहाँ से उसका मन हट जाता है। इसलिए अपने लिए एकदम ईज़ी सा बच्चों वाली कहानी, ठीक है? चंपक में मैंने मतलब चंपक बहुत अच्छी लगती थी। उस समय पे पता नहीं कहाँ ओलंपिक्स हो रहे थे, याद नहीं आ रहा है कहाँ, तो उससे रिलेटेड बहुत कहानियाँ थी, वहाँ से ओलंपिक के बारे में मुझे बहुत जानकारी मिल गई थी। ठीक है? तो ये हो गई रीडिंग वाला। देन आता है अप्रोच कैसी रखनी चाहिए, तो शॉर्ट रहेगा तो पहले हम समरी देखेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, देन क्वेश्चन्स की ओर बढ़ेंगे। वहीं लॉन्ग पैसेज रहेगा तो पहले क्वेश्चन्स को देख लेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन है, इस पॉइंट से ये क्वेश्चन आ रहा है, तो अब मैं इसको पढ़ूँगा तो मैं यही पॉइंट अपना पैसेज में ढूँढ लूँगा या ढूँढ लूँगी, ठीक है? देन आता है प्रैक्टिस के लिए कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 ही सोर्सेज़ बताए हैं, एसएससी सीपीओ की पीवाईक्यू कर लीजिए एंड पिनाकल की बुक से कर लीजिए, ठीक? और अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली फर्स्ट से 8th तक के बच्चे की बुक लीजिए इंग्लिश की, इंग्लिश लिटरेचर की, चैप्टर पढ़िए, ठीक है? और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक नहीं है तो डायरेक्ट एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटीज़ डाउनलोड कर लीजिए, फर्स्ट टू 8th, 9th, 10th जितना भी आप करना चाहें, ठीक है? पहले चैप्टर पढ़िए, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करिए। एनसीईआरटी में तरह-तरह के इतने अच्छे-अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन हैं कि आप सोच मतलब आपका वहाँ पे दिमाग भी चल जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन कैसे आया है, तो सोचना भी पड़ जाएगा थोड़ा-सा स्टोरी को याद करके, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में, एससीईआरटी में मिल जाते हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, इतना ही है, पैसेज में कोई हव्वा नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है। और अभी अगर आपको वीडियो में मतलब पैसे से रिलेटेड या कोई भी अदर चीज़ से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट डाउन करिएगा और फिर बताइएगा कि मतलब कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिएगा, मुझे जानकारी दीजिएगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए। एंड वीडियो में जैसे जिसको आवाज़ की दिक्कत हो रही कि बहुत स्लो है, मुझे नहीं लग रहा कि मेरी आवाज़ बहुत स्लो है, क्योंकि मैं अपना वीडियो फिर बाद में देखती हूँ ना, कि मैंने सही अपलोड किया है या नहीं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो मुझे मेरी आवाज़ सही लगती है। बाकी पता नहीं, मैं हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि शोर रहता है, क्योंकि घर में रहो तो आप मम्मी को, बहन को, भाई को, दादी को कब तक कह सकते हो कि आप आवाज़ नहीं करोगे? आपको मैनेज करना पड़ता है चीज़ें ना। तो मैं वो मान सकती हूँ कि हाँ, शोर रहता होगा, बट ये नहीं कह सकती हूँ कि मेरी आवाज़ स्लो थी, क्योंकि मैं अब थोड़ा तेज़ भी बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ थोड़ी सही लगे।
ठीक है, तो फिर इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। जिनका भी सिलेक्शन हो गया, डिस्ट्रिक्ट मिल गई है, आगे के लिए ऑल द बेस्ट, और जिनका नहीं हुआ है या जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको उनकी प्रिपरेशंस के लिए ऑल द बेस्ट। बिकॉज़ मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ ही रही हूँ, ठीक है? मैं कोई मैम मतलब बन गई हूँ, बन गई मैम, बट अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ। ओके, ठीक है, टेक केयर।